स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। विनय सिंघल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अब समाचार विस्तार। भीम न्यूज कोटा राजस्थान की टीम आज जयपुर दौरे पर रही। देखिए एक रिपोर्ट। भीम न्यूज कोटा राजस्थान की टीम आज जयपुर दौरे पर रही। हमारे साथ हैं राजस्थान विश्वविद्यालय शैक्षणिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जसपाल सिंह जी चिराना। आइए हम बात करते हैं इनके विश्वविद्यालय में जो अशैक्षणिक कर्मचारी हैं उनकी क्या संख्या है और जो रिटायर हुए हैं उसके बाद क्या नई नियुक्ति हुई हैं तो कितनी हुई हैं और इनके यहाँ पेंशन का क्या सिस्टम है। आइए बात करते हैं। भीम न्यूज कोटा राजस्थान में आपका स्वागत है। चिराना साहब बताइए। थैंक यू। आभार। राजस्थान विश्वविद्यालय की जो वर्तमान स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। हमारे यहाँ 863 पद खाली पड़े और मात्र 348 कर्मचारियों से विश्वविद्यालय चल रहा है। कर्मचारियों पे इतना लोड है कि वो एग्ज़ाम कार्य, रिवोल्यूशन का कार्य, सिक्रेसी का कार्य करने के लिए भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ नहीं है। अब स्थितियाँ ये होती है कि हम ये सिक्रेसी का और एग्जामिनेशन का काम है जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों से बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। ये हमारे ऑर्डिनेंस में है। इसी तरह से प्रशासन पे संघ द्वारा नियमित दबाव ये डाला जा रहा है कि जल्द से जल्द नई भर्ती की जाए। अब स्थितियाँ ये है कि प्रशासन के हाथ में नहीं है, राज्य सरकार की अनुमति मिलती नहीं है। या वाइस चांसलर आते हैं और वापस चले जाते हैं। 3 साल को उनका अपना कार्यकाल पूरा करना होता है। अब सरकार की तरफ से जो फाइनेंस ऑफिसर और कुल सचिव महोदय की नियुक्ति की जाती है वो मात्र राज्य सरकार की बातें करते हैं। सरकार इनको इसलिए लगाती है राजस्थान विश्वविद्यालय में कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कार्यशैली में क्या बदलाव लाया जाए, कैसे कर्मचारियों का उत्थान हो, किस तरह से विश्वविद्यालय को जो आर्थिक लॉस लग रहा है उससे अलग किया जाए। बट वो आते हैं राज्य सरकार के नियम थोप के और आराम से चले जाते हैं। चिराना साहब, बिना मैन पावर के ये राजस्थान का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जी, और इसको स्थापित हुए लगभग नाना करते 76 ईयर हो गए, 75 साल हो गए। उसके बाद नेचुरली है कि उसके बाद लोग नॉन टीचिंग में रिटायर भी होंगे। नई भर्ती के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं जयपुर में, और आपका यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी तारुफ होता रहा होगा। वो लोग क्या कहते हैं बताइए आप। प्रॉब्लम क्या है कि सरकारों के हाथ में जो मंत्रियों से बात करते हैं, मंत्रियों के हाथ में कुछ होता नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, वो इतने ऑब्जेक्शन लगाते हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो 1000 तरह की तकलीफें बताता है। वर्तमान सरकार का हो चाहे पिछले प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पनपाना और राज्य सरकार की यूनिवर्सिटियों का धीरे धीरे समाप्त कर देना एक बहुत बड़ा गेम है, एक स्कैम है ये। इस स्कैम के तहत ब्यूरोक्रेट्स भी काम कर रहे हैं और जो बड़ी यूनिवर्सिटी जो लोग लेके आ रहे हैं उन लोगों का भी रोल है। राजस्थान में शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता होती है। शिक्षा के लिए आप 1000 रुपये में राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ता है, वो 20,000 रुपये दे करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने की क्षमता नहीं है उसकी। लेकिन सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उच्च शिक्षा में जितनी गिरावट पिछले 30 साल से आई है, शायद ही 76 साल की राजस्थान विश्वविद्यालय कभी गिरावट नहीं आई। और इन्हीं के कारण नए शोध के कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट और खोल देते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयज़ नहीं है। ठेके के कर्मचारियों को 8-8, 7-7 हज़ार रुपये जो ये देकर के काम चलाना चाहते हैं, वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संविदा कर्मचारी, जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, संविदा भी नहीं, वो एजेंसी कर्मी है। एजेंसी कर्मियों के साथ भी इतना अन्याय कर रहे हैं ये लोग कि एक LDC 50,000 में वो काम करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको 6-7 हज़ार में इन लोगों को केवल काम चलाना है। उच्च शिक्षा के उत्थान के लिए काम नहीं करना है, केवल काम चलाना है। राज्य सरकार क्यों इसके लिए प्रयास नहीं कर रही है, ये मतलब संघों की मीटिंग करते हैं तभी हमारी समझ से परे है। क्या करोगे? अब आंदोलन की तो स्थितियाँ रही नहीं, क्योंकि कर्मचारी नहीं बचे तो आंदोलन कौन करेगा? और वो स्ट्रेंथ नहीं। आज की तारीख में 863 पद खाली है। 863 पद खाली होने की स्थिति में उन कर्मचारियों को 1150 की स्ट्रेंथ को 348 कर्मचारी काम कर रहे हैं। 1148 कर्मचारियों का गेस्ट में सीक्रेसी का क्या हिसाब है? कुछ भी कर्मचारी होने चाहिए, जो स्थायी परमानेंट कर्मचारी होने चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी होती है।
उन कर्मचारियों की स्थिति है कि 37 में से मात्र 21-22 कर्मचारी काम कर रहे हैं और एक कर्मचारी पर 4-4 सीटों का लोड है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसको बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। सर अब नई सरकार आ गई, एक बार इससे भी तो गुहार करो। नहीं, नई सरकार के सामने बात रखी है। अभी 8-10 दिन पहले उच्च शिक्षा मंत्री आए थे यहाँ पर, उनको भी सारी बात बताई थी। कुलपति महोदय ने भी ये सारी बात बताई थी कि मेरे पास कर्मचारी नहीं है, लेकिन वही बात आश्वासन देके चले जाते हैं। आश्वासन से काम नहीं होता, आश्वासन से किसी तरह की भर्तियाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ 92 LDC 2018 में क्या नाम आए थे, उनमें से करीब 67 कर्मचारी बचे हैं, क्योंकि यहाँ के विश्वविद्यालय की स्थितियाँ देखते हुए कोई भी कर्मचारी यहाँ रेगुलर काम करने के मूड में नहीं है। वो दूसरी जगह कंपटीशन देके दूसरी जगह चले गए। किरण साहब, इस हिसाब से तो ये बच्चों की जो डिग्री है, मार्कशीट है वगैरह, ये इशू करने में भी बहुत दिक्कत आ रही होगी। पूरी दिक्कत आ रही है। एक बेचारा पाली से, सिरोही से, अजमेर से जहाँ भी बच्चा आता है वो दो दो दिन फुटपाथ पर सोकर की मार्कशीट लेकर जाता है। ये स्थितियाँ हैं यहाँ पर। और क्योंकि काम करने के लिए कर्मचारी नहीं, एक कर्मचारी में 5-5 सीटों का लोड है। 5-5 सीटों का लोड होने के कारण वो कर्मचारी की मानसिक स्थिति खराब है। आर्थिक स्थिति में प्रशासन कम करने में लगा हुआ है कि ओवर टाइम काम भी कराएंगे और ओवर टाइम भी नहीं देंगे। ऐसी स्थितियों में कर्मचारी की स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है, इतनी दयनीय हो चुकी है कि हम तो सोच के परेशान हैं। डॉक्टर जसवंत सिंह किराणा ने आज ही जयपुर से विधायक माननीय श्री गोपाल शर्मा से मिलकर समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की और समस्या के समाधान के लिए आग्रह किया। आप देख रहे हैं चर्चा करते हुए श्री जसवंत सिंह किराणा माननीय विधायक जी के साथ। गोपाल शर्मा जी विधायक हैं हमारे साथ। एबीवीपी के इस जो यज्ञ का कार्यक्रम है, इसमें बच्चों को हौसला दिलाने आए हैं। देखिए काफी भीड़ है। ऐसे थोड़ी जाते हैं, अभी तो आंदोलन में आए, उनके बुलाने से क्या? प्रोटोकॉल होता है, उनको ज्यादा इच्छा हो तो ये आ जाए। सर बच्चे आपसे उम्मीद कर रहे हैं सकारात्मक परिणाम की, क्या आश्वासन देना चाहेंगे सर आप? देखिए, सिर्फ बच्चे नहीं है, भारत का भविष्य है। भविष्य देख रहे हो आप। इनकी जो तकलीफें हैं ना, उससे केवल इनको तकलीफ नहीं हो रही है, देश को तकलीफ हो रही है। अगर छात्र ही असंतुष्ट रहेगा तो देश का भला कौन करेगा? आप थे श्रीमान गोपाल शर्मा जी, विधायक हैं, जो कि छात्रों के हितों के लिए एक पैर पर खड़े हुए हैं। भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान साहब आपको साधुवाद देता है कि आप कम से कम इन छात्रों के साथ खड़े हुए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, देखते रहें भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।